नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट शक्ति प्रताप सिंह। और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शक्ति, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बनाए। भारत मजबूत स्थिति में। आईसीसी ने आज टेस्ट क्रिकेटरों की रैंकिंग जारी की। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क शीर्ष पर पहुंचे। मुंबई में चल रही एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ में खिलाड़ियों और युवाओं के साथ करेंगे संवाद। वीर चोटरानी हंगरी में खेले जा रहे पीएसए कॉपर टूर्नामेंट बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू। इस बार शामिल किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 तारीख से शुरू। जी हाँ, और सबसे पहले खेल खबरों की शुरुआत करते हैं इस समय क्रिकेट से। कोलंबो में भारत के साथ दूसरा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। शक्ति और सिद्धार्थ, इसके साथ ही श्रीलंका ने आखिरकार इस मैच में पहली बार बढ़त बनाई है। हालांकि 16 रन की बढ़त है। इससे पहले आज सुबह श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट हो गई। सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट। भारतीय टीम कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जीत के बेहद करीब पहुंच गई है। चौथे दिन की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं। ऐसे में टीम इंडिया मुकाबले के अंतिम दिन श्रीलंका की पारी को जल्द समेटकर जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। इससे पहले श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलना शुरू किया। सारांश जैन ने जल्द ही लाहिरू कुमारा और सोनल दिनुशा को पवेलियन भेजते हुए श्रीलंका की पूरी पारी को 290 रन के स्कोर पर समेट दिया। दिनुशा ने 103 रन की शतकीय पारी खेली। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 और सारांश जैन ने 2 विकेट हासिल किए। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को एक सफलता मिली। इसके बाद भारत ने मेजबान टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए आमंत्रित किया। पसिंदु सूर्या बंदारा ने कामिल मिशारा और कामिंडो मेंडिस के साथ मध्य क्रम में कुछ साझेदारियां बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे श्रीलंका को बड़ी बढ़त नहीं दिला सके। पसिंदु 92 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिशारा ने 32 और मेंडिस ने 55 रन बनाए। खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्द समाप्त करना पड़ा। भारत के लिए मानव सुथार ने 2 विकेट लिए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रविंद्र जडेजा को एक विकेट मिला। देखना दिलचस्प होगा कि कल भारतीय टीम कितनी जल्दी ये मुकाबला और श्रृंखला अपने नाम करती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। बिल्कुल शक्ति, अगर हम देखें तो जिस तरह से फॉलो ऑन के बाद पसिंदु ने 92 रन की पारी खेली, कामिंडो मेंडिस ने 55 रन बनाए, लेकिन फिलहाल बढ़त इतनी कम है और ज्यादा स्कोप नहीं है श्रीलंका के पास। 6 विकेट पर 229 रन बने हैं। बढ़त जैसा कि आपने कहा कि कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती लग रही है। और अब भारतीय जो टीम है उसने पूरी तरह से अपना शिकंजा वो कस लिया है। और कल का दिन किस तरह का रहने वाला है? कल के दिन की अगर बात की जाए सिद्धार्थ, तो ये शायद वर्ष के उन गिने चुने दिनों में होगा जब लोग दुआ करते हैं कि आज बारिश ना हो, क्योंकि मैच को लगातार परेशान किया है, खलल आया है। और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होंगे सोनल दिनुशा, जो पहली पारी में शतक बना चुके हैं, 103 रन और अभी नाबाद है। तो भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी समेटा जाए इस पारी को और जितनी भी बल्लेबाजी करनी है जल्दी से जल्दी इस लक्ष्य को हासिल करके एक बेहतरीन क्लीन स्वीप भारत का इंतजार कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल। और सारांश जैन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है। और कल सबकी नजर, जैसा कि आपने कहा कि सोनल दिनुशा इस समय नाबाद हैं, 7 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका साथ दे रहे हैं केशा नुबंदा, जिन्होंने 3 रन बनाए। ये दोनों क्रीज पर हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का मौसम चल रहा है, भारतीय गेंदबाज जिस तरह का दबदबा और प्रेशर बना रहे हैं श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ऊपर, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होता दिखाई नहीं दे
रहा है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि आप देखिए कि आपने सारांश की बात की, मानव सुथार है जो लगातार विकेट ले रहे हैं, अपना तीसरा मैच खेल रहे हैं और आज उन्होंने तकरीबन 22 विकेट पूरे कर ली हैं 3 मैचों में। और ऐसा नहीं कि कोई ये क्या 2 खिलाड़ी आपके लिए विकेट ले रहे हैं, जो भी गेंदबाज आता है वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, रविंद्र जडेजा हो, तो कह सकते हैं कि आखिर श्रीलंकाई बल्लेबाज किस किस खिलाड़ी से बचे। जी बिल्कुल, और आज फॉलो ऑन के बाद जिस तरह से मानव सुधार ने गेंदबाजी करी और 2 विकेट लिए, 4.50 का उनकी इकोनॉमी थी, तो एक बेहतरीन हम कहेंगे कि गेंदबाजी उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। और अब सबकी नजरें लगी हुई हैं जैसा कि कल क्या कुछ रहता है। और फिलहाल भारत एक जैसे कि ये पूरी श्रृंखला को जो है हम कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, और आपने गेंदबाजी की बात की तो आज आईसीसी के हवाले से एक और गेंदबाजों को लेकर खबर आई, जहां ताजा जारी आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जिनका कहर देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के ऊपर, 2 मैचों में 12 विकेट, मिचेल स्टार्क जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं सिद्धार्थ। जी बिल्कुल, और स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ मकाई टेस्ट में 12 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 39 रन देकर 4 विकेट लिए, तो एक शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि पहली बार वो अपने करियर में शीर्ष स्थान पर काबिज होने में सफल रहे हैं। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे, वो पीछे हो गए हैं, फिलहाल शीर्ष पर नहीं है, दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी तीसरे स्थान पर हैं। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग पे नजर डाली जाए तो कोई खास बदलाव नहीं है। शीर्ष 5 में इंग्लैंड की हैरी ब्रूक पहले, जो रूट दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर हैं, तो यहां पर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव अभी देखने को नहीं मिला है सिद्धार्थ। बिल्कुल, हैरी ब्रूक पहले स्थान पर हैं, उन्होंने लॉर्ड्स में 91 रन की शानदार पारी खेली थी। बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो 6 स्थान के फायदे के साथ दोबारा यहां पर शीर्ष 10 पर पहुंच गए हैं। वो 6 स्थान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर हैं। और श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से गॉल में पंत ने 39 और 66 रन की पारी खेली थी, वो काफी अच्छे फॉर्म में हैं। और कामिंडू मेंडिस और यशस्वी जायसवाल टॉप 10 से फिलहाल बाहर हो गए हैं। जी, तो और इसके साथ साथ अगर सिद्धार्थ बात कर ली जाए कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी, तो क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, नॉर्थ जोन ने दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली वेस्ट जोन को 52 रन से हरा दिया है। वहीं चौथी पारी में वेस्ट जोन को जीतने के लिए 287 रन की आवश्यकता थी, लेकिन वेस्ट जोन की पारी 234 रन पर सिमट गई और 52 रन से उनको हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन पहले ही अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। अगर हम सेमीफाइनलिस्ट की बात करें तो अब दलीप ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल सेंट्रल जोन वर्सेस ईस्ट जोन होगा, दूसरा सेमीफाइनल साउथ जोन वर्सेस नॉर्थ जोन खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों सेमीफाइनल मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रविवार 30 अगस्त से खेले जाएंगे। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एशियाई खेल 19 सितंबर से जापान में शुरू होने जा रहा है। इस बार शामिल किए गए क्रिकेट की मुकाबलों की तारीखें सामने आ गई हैं। टूर्नामेंट में महिलाओं के मुकाबले 17 सितंबर और पुरुषों के 24 सितंबर से शुरू होंगे। जी बिल्कुल, और सबकी नजर भारतीय टीम पे होगी। पिछले बार की गोल्ड मेडलिस्ट है, तो भारतीय पुरुष टीम 28 सितंबर को खेलेगी, जो कि ग्रुप ए का जो विजेता होगा, जो कि भारत को एक तरीके से कहने क्रिकेट में कम सुनने को मिलता है। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है यहाँ पर सीधा क्वार्टर फाइनल में। और क्वार्टर फाइनल की आपने बात की है तो भारतीय क्रिकेट टीम के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी वाइल्ड एंट्री जो आपने बोला है सीधे क्वार्टर फाइनल में उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए यहाँ पर प्रवेश मिला है। और पिछले एशियाई खेलों में जिस तरह का भारत का प्रदर्शन था, अगर हम देखें तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग में हमने हांगझो में गोल्ड मेडल जीता था, तो निश्चित तौर पर इस बार भी हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही माकूल है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ये अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर को जापान के खिलाफ करेगी, जबकि 20 सितंबर को टीम अपना सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेगी। 22 सितंबर को ब्रॉन्ज और फाइनल मुकाबला खेला जाना है। तो अब सबकी नजरें इस पर होंगी। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस पहल के द्वारा देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर सिद्धार्थ युवा खिलाड़ी और शिक्षण संस्थान एक साथ आएंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रयास है, जिससे युवाओं को अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। युवा खेल और युवाओं से जुड़े 4 मुख्य विषयों पर अपने विचार, सुझाव और नए आइडिया साझा करेंगे। पहला, बेहतर सुविधाएं, कोचिंग और मौके जमीनी स्तर तक पहुंचाकर खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से टैलेंट की पहचान और एथलीट के विकास पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना। तीसरा, युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। चौथा, विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तिकरण, जिसमें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स, वॉलंटियरिंग और राष्ट्र निर्माण के मौके शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा लीडर्स संवाद क्विज आयोजित की जाएगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार। और दोस्तों अब नजर डालते हैं स्क्वॉश के ऊपर। वीर चोटरानी हंगरी में खेले जा रहे पीएसए कॉपर टूर्नामेंट बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनो को 14-12, 12-14, 11-6 और 11-8 से हराया। तो अब एक सेमीफाइनलिस्ट पक्का हुआ है। और शक्ति, आप ये बताइए, विल्वन सेंथिल कुमार के मैच पर आप नजर बनाए हुए थे, क्या कुछ रहा मैच में? जब तक हम ये खबर पढ़ना शुरू किए थे शायद 1 या 2 पॉइंट्स बचे थे, लेकिन सेंथिल कुमार ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने मलेशिया के एन जो एनजी को 3-0 से हराया, यानी कि 11-2, 11-9 और 11-8 से 53 मिनट मुकाबला चला। और भारत के दोनों खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट में थे सेमीफाइनल में अपना स्पॉट फिक्स कर चुके हैं। सिद्धार्थ, बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी खबर आ रही है हमारे पास स्क्वॉश से। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं शतरंज की। मुंबई में चल रही एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रूस के आर्टेम पेंगिन ने 7 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि भारत के दक्ष गोयल ने 6.5 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यानी मयंक चक्रवर्ती जो ओपन प्रतियोगिता है जिसमें किसी भी आयु के या किसी भी जेंडर के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, तो काफी अच्छा प्रदर्शन है मयंक चक्रवर्ती का। जी बिल्कुल, और जब भी शतरंज की बात होती है और भारतीय खिलाड़ी अगर खिताब ना जीते या फिर शीर्ष में नजर ना आए, ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। जिस तरह से भारत ने बीते कुछ वर्षों में, हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं कि जो एक विश्वनाथन आनंद से एक जो लेगेसी चली आ रही है, यहां तक रोज हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई ग्रैंड मास्टर भारत का उसमें शुमार होता है। आज ये युवा खिलाड़ी मयंक, जिस तरह का खेल, आप सोचिए कि पोडियम फिनिश इसको चेस में नहीं होता है, लेकिन टॉप 3 में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। सिद्धार्थ जी बिल्कुल, और शक्ति बता दें कि प्रतीति ने 9 राउंड में 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को दोहरी सफलता दिलाई। कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको ने रजत पदक और निवेदिता वीसी ने कांस्य पदक जीता। ओपन चैंपियन मयंक ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक और ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया। कांस्य पदक विजेता दक्ष गोयल फिडे मास्टर बने। इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म भी हासिल किया। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ये भी नजर रखे रहे कि यूएस में ग्रैंड चेस टूर चल रहा है, जहां पे प्रज्ञान नंदा इस समय अपना फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं क्लासिक दौर में। हालांकि उनको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ा था, लेकिन अभी ब्लिट्स राउंड होगा, इसके बाद रैपिड राउंड होगा, जहां पे कह सकते हैं कि वापसी और खिताब शायद प्रज्ञान नंदा का इंतजार कर रहे होंगे अभी। बिल्कुल, तो सबकी नजर उस इवेंट पर लगी हुई है कि किस तरीके से प्रज्ञानंदा प्रदर्शन करते हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें हमारी स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और सिद्धार्थ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।